हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सीएस तनुजा बिश्नोई। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री टेस्ट क्या होता है। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि सीएस के अंदर प्री टेस्ट नाम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। प्री टेस्ट क्या होता है, तो जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से दो मेन प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। ओडीओपी, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, और सेकंड वन इज प्री टेस्ट, जिसका हम अभी के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहते हैं, जो कि आपको मैंडेटरी होता है अटेंड करना। इसमें एक पास करना मैंडेटरी होता है सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम फॉर्म फिल करने की। जरूरी नहीं कि आप प्री टेस्ट एक साथ दो। अगर आप पहले जैसे जून में अगर एक ग्रुप के लिए अपियर हो रहे हो, तो पहले उसका प्री टेस्ट दे सकते हो, देन दूसरे ग्रुप का दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें 1 by 1 जितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 4 अलग अलग एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की तरह रहेंगे। एक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और 25% का मतलब 0.25% का पर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग रहता है, और एटलीस्ट आपको मिनिमम 40% लाने होते हैं क्लियर करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको काफी अनलिमिटेड चांस मिलते हैं, तो ये कोई ऐसा कोई बहुत ही टफ नहीं है कि आपको इसमें मुश्किल आएगी। वंस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आप इसको कभी भी अटेंड कर सकते हो। तो ये जैसे भी आप आज फॉर एग्जांपल कल एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपका एटलीस्ट प्री टेस्ट क्लियर करने में और एग्जाम फॉर्म फिल करने में मिनिमम एटलीस्ट 48 आवर से 72 आवर तक का गैप होना चाहिए। और जैसे आप एक आपने प्री टेस्ट दिया, वो आपका उसमें मिनिमम 40% नहीं आए, तो सेकंड आपका तभी आप दे पाओगे जब एटलीस्ट 8 आवर्स का आपका टाइम कंप्लीट होगा, तब आप सेकंड वाला प्री टेस्ट दे पाओगे। सो प्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके नॉर्मल सिलेबस में कवर हो जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका एक बार सिलेबस हो जाए तो आप प्री टेस्ट दे सकते हो। अभी एक स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर आप जैसे प्री टेस्ट आपने दिया और फिर एग्जाम एग्जीक्यूटिव के दिए और बाई चांस उसमें क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या फिर से नेक्स्ट एग्जाम से पहले प्री टेस्ट देना पड़ेगा? ऐसा नहीं रहता। एक बार आप प्री टेस्ट देते हो तो वो वैलिड रहता है आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी। सो आई होप कि सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। अभी एक आईसीएसआई का जो मैनुअल है प्री टेस्ट पे, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कैसे लॉगिन करना है, कौन से पोर्टल पे जाके, और कैसे सारा असेसमेंट लॉन्च करनी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करवाती हूँ, तो उससे भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो ऐसा एक लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको डायरेक्ट इस पेज पे लेके आएगा। इधर आपको सिलेक्ट करना है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ऑप्शन। इधर आप चाहे आपका सीएस एग्जीक्यूटिव रहते हैं प्रोफेशनल, आपका सेम ही स्टेप्स फॉलो होंगे। सो आप इधर से आपको प्रोफेशनल का देना है, एग्जीक्यूटिव का देना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे मॉड्यूल 1 या 2 जो भी अकॉर्डिंगली है वो सिलेक्ट करोगे। फिर आपको आएगा लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जो यूजर आईडी रहता है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको एक। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट स्लैश लगाए लास्ट में @ICSI.edu लगाकर वो आपकी जो होगी यूजर आईडी, लॉगिन आईडी होगी। और पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम लॉगिन का पासवर्ड रहता है वो रहता है लर्निंग, जिसमें L कैपिटल बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं, learning@1234। इससे आपका लॉगिन हो गया। देन आपका जस्ट लॉगिन होते ही आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है। तो ये आप पासवर्ड जस्ट रीसेट करोगे, उसके जस्ट नेक्स्ट आपको एक माई कोर्स का ऑप्शन रहेगा, जो फर्स्ट पेज ओपन होगा, माई कोर्स, वहां से सिलेक्ट करना है। देन जो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको इधर दिख रहा है, इस पे सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी असेसमेंट होगी, जो आपके प्री टेस्ट होंगे, वो आपके ऐसा कुछ बना हुआ आएगा आपके सामने, जिसमें आपको लॉन्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करोगे, आपके अगर वो फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, उसके सारे सब्जेक्ट के नेम्स आपके सामने शो हो जाएंगे। ये जो नेम दिए हुए हैं ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपके जो भी न्यू सिलेबस में जो भी एग्जाम्स रहेंगे वो इधर शो होने लगेंगे, और आपको 1 by 1 सिलेक्ट करके लॉन्च असेसमेंट करना है, और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन वगैरह अटेंड करके सारा कंप्लीट करके, ध्यान रहे कि मैक्सिमम इसमें टाइम 60 मिनट्स का ही मिलता है, अदरवाइज ये अपने आप रिफ्रेश होके आपको होम पेज पे ले आएगा। टेस्ट सबमिट करते हैं जैसे ही,
तो उसके थोड़ी देर बाद आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। ऐसे करके 1 बाय 1 आपको 4 के 4 सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट ग्रुप में रहते हैं आपने चारों को क्लियर कर दिया। देन जो आपकी ये ग्रीन लाइन रहती है ये फर्स्ट ग्रुप के लिए पूरी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये है करंट से कंप्लीट वाली कैटेगरी में चला जाएगा फर्स्ट ग्रुप, और उसके जस्ट नेक्स्ट आप अपना फर्स्ट ग्रुप का जो व्यू सर्टिफिकेट पे जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। सो ये मतलब मैंने बताया है कि प्री टेस्ट का क्या पैटर्न रहता है। ऐसे ही आप सेकंड ग्रुप का दोगे, ऐसे ही प्रोफेशनल में फर्स्ट सेकंड ग्रुप का होता है। सो ये बहुत ही सिंपल रहता है। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी जो ये मैनुअल मैंने आपको शो किया था इसका भी मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वो वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो होप सो कि आपको प्री टेस्ट का भी सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।